हाय, क्या आप बता सकते हैं दुनिया में सबसे बड़ी स्किल कौन सी है? जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल। आप सही कह रहे हैं। कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत की कला। ये कला जो है बहुत ही जबरदस्त है, और जिसमें आ गई है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप कह सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन जानना अलग है। इम्प्रूवमेंट, आप देखिए बड़े से बड़ा लीडर है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। और यहाँ तक कि क्योंकि मैंडेटरी है ना, अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगी तो आगे लोगों को लीड कैसे करेगा। तो जो भी इंसान को अगर सब सफल होना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले स्किल तो यही है। मान लो किसी से सीखना है तो भी बड़े तहजीब से कहना होगा। उसको कहने की अगर ऐसे बोलते अरे सिखा मुझे, तो कोई सिखाएगा? कोई नहीं। अरे बता मुझे, कोई बताएगा नहीं। तो थोड़ी बहुत तो हमें आती है, लेकिन इसको और बेटर कैसे करें ताकि आगे का कार्य बहुत ही से बढ़िया हो। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे जॉब में है, कोई भी है, कम्युनिकेशन स्किल जो है अपने आप को बेटर करना ही करना है। देखा गया है फैमिली में भी, हस्बैंड वाइफ में भी, सास बहू में भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, लेकिन बिना सर पैर की, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो उसको हमको कुछ आज बात समझनी पड़ेगी। और जो जैसे हम बोलते हैं, उसका सिर्फ 7% ही फर्क होता है। जी हाँ दोस्तों, 93% जो है नॉन वर्बल, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो वो उस तरफ तो हम लोग का शायद ध्यान ही नहीं गया। जो हम बोलते हैं वो सिर्फ 7% ही फर्क पड़ता है, और 93% जो है नॉन वर्बल। हम क्या देखते हैं, अपने हाथों को कैसे हिलाते हैं, अपने कंधों को, अपने पाँव को कैसे चलते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। केवल 7% जो है वो बोलने से। तो बॉडी लैंग्वेज का अलग टॉपिक है, इसका बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज फिर भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, ज़रूर ध्यान कीजिएगा और नोट बनाइएगा। और वीडियो में लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, कोई इसमें पक्ष की, कोई जाति की बात नहीं है। हमारे सामने जो सबसे पहले आते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। कोई माने या ना माने अलग बात है, कोई मानने का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल देखते हैं। 15 साल से कंटिन्यू जो आ रहे हैं, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग जो इतनी ज़बरदस्त है, वो किसी को भी अपनी बात में आसानी से कन्विंस कर सकती है। और इसके अपोजिट राहुल गांधी ले लो, मनमोहन सिंह में शायद इतनी क्वालिटी नहीं है। और जबकि देखा गया है कि मोदी जी का बैकग्राउंड तो इतना खास था भी नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन बेटर होने के कारण वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और राहुल गांधी का जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत ज़बरदस्त था। तो देखा गया है कि सबसे पहले तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, उनके बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी वो आगे इतने सफल नहीं हो पाए। वजह क्या है? वजह सिर्फ है कम्युनिकेशन स्किल। वो हम में जितनी बेटर होगी उतना ही आगे काम करेगा। तो अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आता है टोन ऑफ वॉइस। जैसे मान लो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें बड़ा फ़र्क है। जैसे बोलते हैं यहाँ प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए। अब इसके कहने के कई तरीके हैं। यहाँ बैठ जाओ प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ। अरे बैठते क्यों नहीं हो? बैठ जाओ, बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। अब इतने सारे टोन ऑफ वॉइस, क्या बात तो एक ही है ना, लेकिन कहने के तरीके अलग हैं। इसको बोलते हैं टोन ऑफ वॉइस।
तो हमको ये सोचना है कि कब कैसे कितनी टोन में बोलना है, किस व्यक्ति से कितनी टोन में बोलना है, ये जरूर सोचना है। हर एक से थोड़ी ऐसे बोल देंगे कि प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ। तो टोन ऑफ वॉइस का ध्यान रखना है कि कैसे, उतार चढ़ाव का भी है, वॉइस ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि कैसे इसको कब जोर से कब धीरे से बोलना है। जैसे मान लो बोलते हैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो भी बहुत फर्क पड़ता है कि कब उसको जोर लगाना है। जैसे मान लो कोई पब्लिक में है तो जोर से बोलना ही पड़ेगा। भाइयों और बहनों, उनको तो बोलना पड़े। आवाज आके थोड़ी धीरे बोल देंगे कि भाइयों और बहनों, कौन समझेगा। मतलब सिचुएशन को इसका ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा, लेकिन आप कोई रोल नहीं है, सब अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ता है कि कैसे। लेकिन कला है तो उसको सीखनी पड़ेगी। और जैसे मान लो कुछ कब किसको जोड़ देना शब्द में, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो आज स्कूल की छुट्टी है, ये भी कितनी, मतलब कि छुट्टी पे जोर देना है, किसी शब्द पे, पर्टिकुलर शब्द की वर्ड, यानी किसी शब्द पे छुट्टी पे जोर देना है। जैसे आज आज इम्तिहान है, तो आज मेरा इम्तिहान है, उसको जो चीज, जैसे मान लो किसी पार्टी है, आज पार्टी बर्थडे की है, तो किसी शब्द पे जोर देना है। ये भी बहुत सोचने की बात है कि किसी शब्द पे जोर दे के बोलना है, कब उतार कब चढ़ाव। अब मान लो कोई बहुत बड़ी खुशी की बात है तो आप एक्साइटमेंट से बोल सकते, अरे पप्पू पास हो गया, कितने की बड़ी बात है, खुशी की बात है। और कोई दुख की बात हो, अरे सामने वाले का देहांत हो गया। कोई खुशी की बात है तो हम एक्साइटमेंट से बोल सकते हैं, और कोई सैड की बात है तो भले लो टोन में बात कर सकते। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस की बात है, ये जरूर देखना है, कब बात को ऊपर करना, कब बात को नीचे करना, कब वैसे करना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या, आँख से आँख मिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग देखते इधर है, देखते उधर है, बात ऐसे करते, वो सामने वाला सोचेगा कि ये तो ऐसे ही है, इसको बातचीत की कला नहीं आता। तो जहाँ तक वो आँख से आँख मिला लो। आप पब्लिक पे, स्टेज पे है तो बात अलग है, किसी एक पे नहीं फोकस हो सकता, लेकिन जहाँ तक है 1-to-1 कर रहे हैं तो आँख से आँख मिलाना। और कोई बहस नहीं करनी, भाई सामने वाला बोलता नहीं ऐसे होता है, और नहीं ऐसे होता है, अरे वैसे होता है, अरे ठीक है मेरे हिसाब से ऐसा है, तुम जो मानो ठीक है, बात खत्म। बात को इतना बढ़ाया चढ़ा के कोई बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहस भी बहुत लोग करते हैं, अपने को सीधा। और दूसरा क्या, पोज भी देना है कि सामने वाले को बोलने का मौका भी देना है, खुद अपने आप नहीं बोलते ही बोलते जाना। जैसे मान लो किसी से बोलते लाइक कमेंट जैसे हम बोलते, वैसे आप लोग को भी इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सुझाव देंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं। और जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने वाले को दिल को छू जाए, जैसे मोदी जी बोलते हैं, और भाइयों बहनों क्या सुना, कितनी बड़ी बात है, क्या कहा, सामने वाले को मौका देना है, क्या जवाब दिया, तो सामने वाला भी सोचेगा हाँ बात में दम है। तो यस दोस्तों, बहुत छोटी छोटी टिप है मैंने बताई, इसके बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें तो ज़रूर बेटर होगा। और भी अधिक कोई क्वारी है तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और हाँ, अपने आप को चेक कीजिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल में कितना नंबर देंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। और अधिक कोई जानकारी है तो जरूर संपर्क कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। धन्यवाद।